हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। और यहाँ पर बहुत बड़ी खबर है सुपर टेट भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए। ध्यान दीजिएगा, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के नोटिफिकेशन का जो आप लोग वेट कर रहे थे, अब वो समय, वो घड़ी आ गई है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्त पदों पर चयन के लिए यानी सिलेक्शन के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित होने का पूरा प्रारूप जो है वो यहाँ पर आ गया है। अधियाचन देख लीजिए, लखनऊ द्वारा अधियाचन भेजा जा चुका है। आवेदन के लिए पात्रता क्या है कि भैया भारत का नागरिक हो, यानी पूरे इंडिया में से कहीं भी किसी न्यायालय अथवा परीक्षा संस्था द्वारा अयोग्य घोषित ना किया गया है ना, मतलब किसी परीक्षा से डिबार ना किया गया, जो नकल करते नहीं पकड़े जाते यूपी टेट में, तो इनको कह दिया जाता है भैया अब तुम कहीं भर्ती में फॉर्म नहीं भर पाओगे। न्यूनतम अर्हता क्या है, ध्यान देना, जूनियर भर्ती में फॉर्म भरने की। मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल से जूनियर हाई स्कूल अध्यापक की भर्ती, सेवा की शर्तें, नियमावली, 7वां संशोधन जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि इसमें वही बीएड बीटीसी, बीएड वाले में 50% लिखा था, बीटीसी वाले में जो था मतलब उसमें नहीं लिखा था, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, 7वां संशोधन भी बताया था। अब निवास देख लो, उत्तर प्रदेश का निवासी हो और आयु उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती सेवा के अधीन जो भी नियमावली थी, वो वाला नोटिफिकेशन भी मेरे पास है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं वो वाला भी दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए, भर्ती परीक्षा का प्रकार क्या है। दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ आयोजित कराए जाने अथवा OMR कराए जाने की स्थिति में ध्यान दीजिएगा क्या किए हैं। आयोजन वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय OMR आधारित परीक्षा होगी। तो चलो, एक डर तो ये खत्म हुआ कि अब रिटन एग्ज़ाम जो था वो नहीं होगा, वैकल्पिक एग्ज़ाम होगा, जैसे 69,000 भर्ती वाली हुई थी। अब ध्यान देना, सहायक अध्यापक प्रधानाचार्य के लिए टीटी परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा आयोजित कराई जाए और प्रधानाध्यापक हेतु आयोजित कराई जाने वाली परीक्षा प्रश्न पत्र का कठिनाई संयोजन स्तर ग्रेजुएशन लेवल का तक का रहेगा। अब समझ लो, यानी आपने ध्यान दिया होगा कि जो यूपी टेट का लेवल होता है वो 12th तक का होता है, लेकिन ये भर्ती का जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन तक का होगा। अब ग्रेजुएशन डाले हैं तो मतलब साइंस और आर्ट अलग करेंगे, क्योंकि BA BSc वालों को नहीं तो फिर हो जाएगी दिक्कत। अगला देख लो, प्रधानाचार्य का वही 5 वर्ष का अनुभव मांगा है। फिर देखिए, परीक्षा भर्ती के आयोजन है तो परीक्षा कैसे पाठ्यक्रम होगा। बिंदु संख्या 6 की भांति, बिंदु संख्या 6 की भांति, ये देख लो बिंदु संख्या 6 यही है, ठीक है। टीटी परीक्षा और ये अपना यही टीटी वाला है, इसी की भांति आपका बिंदु संख्या 6। भर्ती परीक्षा का आयोजन विषयवार पाठ्यक्रम जैसा बिंदु 6 में दिया जाएगा वैसा पाठ्यक्रम होगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, प्रश्न पत्र का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, 150 अंक, 150 पर, जैसे आपका यूपी टेट एग्ज़ाम होता है सेम उसी पैटर्न पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, उत्तीर्णांक कैसे होगा, मेरिट कैसे बनेगी। ये 7वां संशोधन है। 7वां संशोधन का भी PDF मैं आपको चलिए दिखा दे रहा हूँ कि 7वां संशोधन एक्चुअली है क्या। तो 7वां संशोधन की नियमावली अब आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है ना, यही है आपका 7वां संशोधन की नियमावली 2019, यानी जूनियर भर्ती का 7वां संशोधन। ध्यान से देखिएगा, आपको अपनी एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी, ठीक है। देखिए, शैक्षणिक सत्र का तात्पर्य वही 1 अप्रैल से 31 मार्च को समाप्त होना है। इसके बाद इन्होंने जूनियर हाई स्कूल का तात्पर्य क्या है, इंटरमीडिएट कॉलेज के भिन्न यानी अलग ऐसी संस्था से जो 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए हो। अब यहाँ पर रिक्तियाँ यहाँ पर बता दिया गया है कैसे क्या है। इसके बाद ये आपको योग्यता यहाँ पर मिलेगा। ध्यान देना, जो न्यूनतम अर्हता की बात की गई थी, जो मैंने कहा था कि ये देखिए, किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक पद के लिए, यानी अगर आप टीचर पद के लिए फॉर्म भरोगे तो न्यूनतम योग्यता क्या है, आपका प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे जो नाम हो, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी बीएड, यानी कम से कम 50% आपका ग्रेजुएशन रहा हो और बीएड रहा हो। ध्यान देना, अब यहीं पे बीटीसी वाले में 50% का अर्हता नहीं दिया है, केवल बीएड वाले में दिया है। ये बीच में या है ना, तो या का मतलब केवल ये या केवल ये है ना। ये 50% यहाँ पे नहीं डाला है बीटीसी वालों का, क्योंकि शायद इन्हें पता है कि बीटीसी वालों का ऑलरेडी ग्रेजुएशन अच्छा रहता है। फिर बीएलएड को भी वैधित किया गया है, 4 वर्षीय BA BSc के साथ जो होता है एजुकेशन का डिप्लोमा वो। अब फिर यहाँ पर देखिए, फिर से स्पेशल बीएड को भी 50% मांग लिया है, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ बीएड दिया है वहाँ वहाँ इन्होंने 50% डाला है।
अब इस भर्ती की तैयारी में लग जाओ, करंट अफेयर वगैरह पढ़ो, जीके जीएस पढ़ो, क्योंकि बिना इसके कल्याण नहीं होगा। फरवरी में 100% इसका जो है आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन। सारी चीज़ें एकदम करंट में अपडेट है। यही है 7वां संशोधन का PDF। और पढ़ाई लिखाई करो, तैयारी हो जाएगी, अब की बारी आपका सिलेक्शन। तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो। इससे रिलेटेड जो भी आपका मेन डिटेल है, ये चयन का प्रोसेस है ना, कॉलम नंबर 10, अपना ये परीक्षा करवाएंगे, मेरिट बनवाएंगे, 2 अभ्यर्थी समान अंक पर प्राप्त करते हैं तो क्या होगा, जिला आवंटन, ये सब दिया हुआ है पूरा नोटिफिकेशन। तो बस वीडियो लाइक करो, इसके बारे में पूरा एक डिटेल वीडियो आएगा जूनियर भर्ती। थैंक यू सो मच।